जो अनइक्वल है, जो कास्ट सिस्टम के तहत जो लोग पीछे रह गए थे, उसको बराबरी पे लाने के लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं है, रिजर्वेशन बराबरी में लाने के लिए है। नहीं, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो मुद्दा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो देश भर में ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पर किसी भी स्तर पर रिजर्वेशन नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट एक ऐसा ये है कि यहाँ क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें भी रिजर्वेशन यानी ये शॉकिंग बात बता रहे हैं आप। हाँ, कि न्यायपालिका भी उसी के लिए काम करती है जिसका सरकार होता है। अच्छा। सरकार का जैसा सोच होता है अच्छा, उसी तरीके से न्यायपालिका काम करती है। फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम आवाज़ के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम उन बिंदुओं को छूते हैं जो यथार्थ में जीवन उद्धार करने के जो मुद्दे होते हैं, उन टेक्निकल मुद्दों के साथ हम इस सेगमेंट में आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर संजय थूल, जो जीएसटी एससी एसटी एम्प्लॉय एसोसिएशन है उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं और देश और दुनिया के उन तमाम बिंदुओं पर काम करते हैं जो उनके संगठन से जुड़े होते हैं या फिर देश के राष्ट्र निर्माण में वो मुद्दे काम आते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ में। हम देखते हैं कि सर, आपने एक संगठन बनाया, जीएसटी एससी एसटी ओबीसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो देश भर में भी चलता है और स्पेशली विदर्भ में देखते हैं कि हम आए दिन ये सुर्खियों में भी रहता है। क्या वजह पड़ी आपको ये संगठन बनाने की और क्या थीम रही है आपकी इसके पीछे? धन्यवाद प्रफुल्ल जी। सर्वप्रथम आवाज़ इंडिया को शुभकामनाएं आपने इंटरव्यू लेने के लिए और इस मौका प्रदान करने के लिए हमारे संगठन को। यह संगठन जब हम लोग ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट में, मैंने 1989 में, तब हमारे विभाग में कोई भी संगठन नहीं था और हमारे विभाग में बहुत सारे जो साथी थे वो अलग अलग समस्याओं से पीड़ित थे। तो हमने सोचा कि ये जो समस्याएं हैं तो उसका सामना संगठित रूप से ही किया जा सकता है, इसलिए हमको संगठन का आवश्यकता महसूस हुआ और हमने यह संगठन निर्माण किया। तो संगठन जो है ये हम लोग ऑल इंडिया का संगठन हमारा 2007 में बना। अच्छा। और 2007 से हमारा कंटिन्यू। सर, आपने बोले पीड़ित है, हाँ। यानी समस्या में है। हाँ। तो आज़ादी का इतना साल हम स्वर्णिम ईरा मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हाँ। हमारे आज़ादी को। क्या पीड़ित है? आप जीएसटी में है, वेल एजुकेटेड एम्प्लॉय है, तो कि एम्प्लॉय कैसे, क्या किस समस्या से पीड़ित हो सकते हैं? एम्प्लॉय यानी जो है प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज है। अच्छा। कि उनका प्रमोशन टाइमली नहीं होता। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, यानी एससी एसटी ओबीसी स्पेशली ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वह इतने साल होने के बाद भी अभी तक भी जो स्पिरिट है वो उस हिसाब से अभी तक के इम्प्लीमेंटेशन नहीं अच्छा। हो पा रहे हैं और अभी भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके। सेकेंडली हमारे जो डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग्स हैं, वो पोस्टिंग को लेके भी हमारे जो लोग हैं एससी एसटी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होते रहते हैं। ओके। तो आप क्या उपाय देखते हैं सर कि अगर से क्लस्टर निर्माण होता है तो क्या इंडिविजुअल के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं? जैसे किसी का प्रमोशन का प्रॉब्लम हो या किसी का किसी भी तरीके से टेक्निकल कोई रीजन हो, क्या किसी क्लस्टर में आके, समूह में आके वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है? निश्चित रूप से अगर संगठित तरह से हमारा जो अनुभव है 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं इस संगठन में, तो जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन मजबूत है वहाँ हमारे अधिकारियों के जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पहले की तुलना में कम हुए हैं। अच्छा। हाँ, और पहले की तुलना में कम होने के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगी है। अच्छा। और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हुआ है और वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की, हाँ। जो आज देश में एक काफी संवेदनशील विषय रहा है। हाँ। कुछ शक्तियां सालों से इस रिजर्वेशन का ऑब्जेक्शन यानी अपोजिट में जाती है या विरोध करती है और कुछ शक्तियां इसके पक्ष में खड़ी होती है। पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार ये मुद्दा होता है। कैसा देखते हैं आप नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को? नहीं, जो हमारा जो रिजर्वेशन जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो अनइक्वल को इक्वल करने के लिए, जो अनइक्वल है, जो कास्ट सिस्टम के तहत जो लोग पीछे रह गए थे उसको बराबरी पे लाने के लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं है, रिजर्वेशन बराबरी में लाने के लिए है। तो जो रिजर्वेशन है जब बराबरी में लाने के लिए, तो जो थाउजेंड्स ईयर से जिन लोगों को पीछे रखा गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स,
उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है, तो वो उनको उस लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के लिए है। तो अगर वो फील्ड आ जाता है तो वो रिजर्वेशन अगर समझो नहीं भी रहता तो कोई ये नहीं। तो हमारा तो ये बोलना है कि आप हमको एक इक्वलिटी के लिए डाटा बताइएगा कि डाटा से ये समाज बराबर आ गए, उसके बाद आप बंद कर दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक कि अगर ये समाज बराबर नहीं आ जाते हैं तो तब तक के तो आरक्षण की जरूरत है ही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी को। आप सर विगत काफी सालों से इस संगठन में काम किया, आपने जीएसटी को भी समझा है, साथ ही साथ आप एक सोशल बैकग्राउंड से भी सुर्खियों में बने रहते हैं। आप देखते हैं रेलवे के संगठन है, बैंकिंग सेक्टर के संगठन है, इंश्योरेंस सेक्टर के संगठन है। क्या देश को आज एक ट्रेड यूनियन की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है कि जो SC ST OBC है, जो अलग अलग विभाजनों में विभाजित है और उनके अंदर भी गुटबाजी है, क्या किसी ट्रेड यूनियन की तरफ ये संगठन, सारे संगठन जाएगा, ऐसा आपको लगता है दूरगामी प्रभाव के साथ? नहीं, ट्रेड यूनियन सभी जगह नहीं हो सकते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके लिए। जहाँ यानी लेबर और यानी मजदूर और मैनेजमेंट का जहाँ बात आता है वहाँ ट्रेड यूनियन का है। बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसोसिएशन है, अच्छा, वो ट्रेड यूनियन नहीं है। ओके, और वो ट्रेड यूनियन में आ भी नहीं सकते ट्रेड यूनियन एक्ट में। ओके, तो जैसे हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड यूनियन में नहीं हो सकते, वो ओके, एक वेलफेयर एसोसिएशन है। ओके। SC ST यानी आप सपोर्ट भी नहीं कर सकते? हाँ, जो SC ST एम्प्लॉयज का एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है हाँ हमारे। जी, हाँ जी। हाँ, तो ये जो ट्रेड यूनियन का ऐसा ये नहीं है। ओके, ओके। जो दूसरे जो डिपार्टमेंट है जहाँ प्रोडक्टिविटी से है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हम्म। या रेलवे है या दूसरे जो है, तो वहाँ पर ट्रेड यूनियंस का ये है। हमारा जैसे जो डिपार्टमेंट है GST है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जो वेलफेयर एसोसिएशन है। हम देखते हैं सर कि आए दिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, या जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें बैकलॉग रह गया, ऐसे न्यूज़ आती है। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट से एक न्यूज़ आ रही है। आपका क्या एक मत है उसके ऊपर, और आपके संगठन की क्या टेक्निकल लड़ाई देखते हैं आप उस न्यूज़ के ऊपर? नहीं, ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो मुद्दा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो देश भर में ऐसा हाईकोर्ट है जहाँ पर किसी भी स्तर पर रिजर्वेशन नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट एक ऐसा ये है कि यहाँ क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें भी रिजर्वेशन यानी ये शॉकिंग बात बता रहे हैं आप? हाँ, बट ये सर लोगों की जागरूकता, लोगों तक ये न्यूज़ जाती कैसे नहीं है। और लोग अवेयर क्यों नहीं इस बारे में? बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें भी इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि हाई कोर्ट में क्लर्क में भी रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, सभी में यह भ्रांति है कि जजेस में तो रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, वहाँ रिजर्वेशन हाई कोर्ट में भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज तक के जो क्लरिकल का पोस्ट में भी रिजर्वेशन लागू ही नहीं किया है। मुख्य बात ये है कि अभी जो मुद्दा ये है कि 129 पोस्ट के आसपास अभी एडवर्टाइजमेंट निकला है 14 जनवरी को, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। हाँ, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ओके, उसमें भी SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, हाँ, उसमें विकलांग के लिए 4% है, ओके, लेकिन SC ST OBC के लिए पर जो वेलफेयर संगठन काम कर रहे हैं, क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, ये हम लोग काफी दिन से बात को उठाया है हमने, हमारा संगठन के माध्यम से भी, और मैंने भी इसको पर्सनली पिछले 7-8 सालों से मैं इसमें कार्यरत हूँ और मैंने इस मुद्दे को उठाया भी है। तो हमने SC ST कमीशन को चिट्ठी लिखा है, उसके बाद OBC कमीशन को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखा है। तो इस मामले में हमने काफ़ी करस्पॉन्डेंस किया है, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आज तक भी वहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है। अच्छा, इस मामले में हमारे एक जो साथी है मिस्टर विकास गौर, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का नागपुर बेंच में पिटिशन भी फाइल किया था कि भाई SC ST OBC को जो है वो रिजर्वेशन लागू होना जो चाहिए। रेलवे के कुछ संगठनों से जुड़े हैं रेलवे के संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक PIL भी फॉर्म किया, फाइल किया था। ओके, तो वो PIL का जो ये है उसका PIL को सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर डिसमिस कर दिया था कि वो कैंडिडेट नहीं थे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो इसलिए उस पिटिशन को डिसमिस कर दिया अपना बॉम्बे हाईकोर्ट ने, हमारी बात को सुना भी नहीं। और यहीं तक के नहीं, तो वो विकास गौर के ऊपर 10,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया। अच्छा, हाँ, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो SC ST OBC के जो लोग हैं उसके प्रति जो न्यायपालिका है
उसका कैसा दृष्टिकोण है। आपने न्यायपालिका की बात की, यानी हमारे डेमोक्रेसी का एक पिलर है। हाँ तो क्या लगता है, क्या शक्तियां है हाँ कि ये सब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, रिजर्वेशन पॉलिसी 100% कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? क्या शक्तियां है और क्या मानसिकता काम करती है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे तो मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल सूचना है कि अभी जैसा स्थिति है कि न्यायपालिका भी उसी के लिए काम करती है जिसका सरकार होता है। अच्छा। सरकार का जैसा सोच होता है अच्छा। उसी तरीके से न्यायपालिका काम करती है। तो जो न्यायपालिका का अगर आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो रिजल्ट्स आते भी हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का पूरे दुनिया में उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं हाँ लग रहे और हैं, देश के अंदर भी एक आवाज उठ रही है। आवाज उठ पर रही लेकिन है। आप इंटेलेक्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं आप, हाँ। क्या रेमेडीज देखते हैं सर कि क्या सोल्यूशन हो, परमानेंट सोल्यूशन? ये जब समस्या आप इर्द गिर्द जब समस्या आप देखते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए, और जो अवेयरनेस अवेयरनेस की आपने जो बात की कि काफी लेकुना है, काफी खामी है, तो इन दोनों चीज को आप कैसे देखते हैं? अवेयरनेस कैसे बढ़े और इन सब चीजों का परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकले? अवेयरनेस तो यही है कि जो हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था उसके जो बेनिफिशरीज हमारे यहाँ जो आए हैं वो एजुकेटेड एम्प्लॉई है जो बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके नौकरियों में आए हैं। तो ये जो हमारे जो एजुकेटेड जो एम्प्लॉई है जो सभी विभागों में है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन्होंने जो रिजर्वेशन लेके नौकरियों में आए हैं तो इनका भी ये जिम्मेदारी हो जाता है कि वो 15% अगर रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए तो 15% पॉपुलेशन है इसलिए वो नौकरी में है। 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है इसलिए 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लोग नौकरी में है। तो अगर वो उनका पॉपुलेशन नहीं होता तो आज वो नौकरी में नहीं होते। समझो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 7.5% नहीं होता तो 7.5% लोग शेड्यूल ट्राइब्स के नौकरियों में नहीं यानी होते। टोटल क्वांटिटी के हिसाब से उनको शेयरिंग तो मिला, शेयरिंग मिला है। आसान भाषा में समझे तो। हाँ तो अगर उनका क्वांटिटी नहीं होता तो वो नौकरी में नहीं होते। तो उनका कुछ यानी दायित्व बनता है। तो हाँ, तो इस तरीके से जो वो कर्मचारी है उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो नौकरी में रहने के बाद भी वो जो समाज पीछे छूट गया है जिसके वजह से वो नौकरी में है वो एक तरीके से वो समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी नौकरियों गाइड में। करें। हाँ, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज संगठित होके वह सिर्फ अपना परिवार या सिर्फ अपना रोजी रोटी तक के सीमित ना रहे बल्कि वो जो समाज पीछे छूट गया है। आज भी अगर आप देखेंगे कि हम लोग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी आपको हर शहरों में लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले मिल जाएंगे। आज अगर आप देखेंगे कि जेलों में मैक्सिमम लोग SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के हैं जो छोटे छोटे अपराधियों के लिए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो अपराध हैं वो चाहे तो देश के बाहर है हाँ जी। या पैसे के ताकत के ऊपर वो जेल के बाहर है। तो यहाँ जब तक कि अवेयरनेस नहीं आएगा हमारे जनता के बीच में और हमारे जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करेंगे बड़े मुद्दों के लिए कि जो हमारे संविधान ने हमको जो मकसद दिया है कि सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और भाईचारा, हमारे सभी समाजों में भाईचारा होना चाहिए, चाहे SC ST OBC हो चाहे सवर्ण हो, वो भाईचारा भी डेवलप होना चाहिए और न्याय। तो ये जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल में दिया है वो स्पिरिट के लिए हमको कर्मचारियों को काम करना चाहिए। और इसमें ये जो चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो आज पक्ष भी करता है विपक्ष भी करता है, हर कोई बोलता है, लेकिन वो उसका जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के हिसाब से हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो तभी हमारा एक देश प्रगत देश हो पाएगा, ऐसा मेरा। आपको जो सर देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं अभी, हाँ। आपको सुन रहे हैं और हो सकता है वो विविध समस्याओं से घिरे हो, हाँ। क्या उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में क्या मैसेज देंगे? चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर दूर किसी डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट सरकारी महकमे में का मुलाजिम हो, क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो मेरा यही है कि जो हम लोग का इतना बड़ा नहीं हो हालांकि मैं मैसेज दे सकूं आपका इसके, लेकिन फिर भी मेरा जो अनुभव है और मैं विभाग में जो काम करते हुए मेरा अनुभव है, तो मेरा ये मानना है कि जो इनजस्टिस होता है वो कमजोर आदमी के साथ में होता है। तो अगर हमको हमारे अगेंस्ट में जो इनजस्टिस को अगर खत्म करना है तो हमको अपनी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। अगर हम लोग
अवेयरनेस नहीं है तो हमें अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। हम किसी मामले में कमज़ोर हैं तो वो हमारी कमज़ोरी दूर करना पड़ेगा। जैसा ऑफ़िस में हम लोग किसी काम में कमज़ोर है, तो वो हम लोग को सीख के लर्न करके उसको कमज़ोरी को दूर करना पड़ेगा। अगर हम संगठित नहीं है, उस वजह से होता है तो हमको संगठित होना पड़ेगा। तो ये सब अगर हम लोग कर लेंगे, तो ये जो इंजस्टिस है हमारे साथ जो एससी, एसटी, ओबीसी के साथ है, अगर हम लोग किसी को कितना ही गाली देंगे, तो उससे हमारा विकास नहीं होगा या हम डेवलपमेंट नहीं होंगे। अगर हमको हमारे समाज का डेवलपमेंट करना है, तो हमें अपने आप को और अपने समाज को मजबूत करना पड़ेगा। हमको गाली देने से या किसी समाज को या किसी देश को या किसी धर्म को देने से हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि हमारे समाज को और अपने आप को मजबूत करने से ही हमारा विकास होगा। ये मेरा सोच है। आज हमारे साथ संजय थूल सर थे, जो उन्होंने लोगों को एक यूनाइटेड होके एक टेक्निकल जो बिंदु है न्याय तक पहुंचने के, उनको सर ने इलॉबरेट किया काफ़ी अच्छे तरीके से। सर आप हमारे साथ आए, आपका वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय भीम। और आपने मुझे मौका दिया आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से, तो आपका भी और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जय भीम।